हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मी नारायण। अब नया सेशन शुरू हो चुका है। क्लासेस बंद हैं, ऑफलाइन क्लासेस, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस का जैसे लास्ट ईयर हमने पढ़ाया था, इसी तरह से हम 10वीं क्लास के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स के नाम से, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता है कि छुट्टियाँ अभी लंबी चलने वाली हैं, तो आप एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे और सारी क्लासेस टाइम टू टाइम अपना टाइम टेबल बनाकर लेते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है आपकी समझ में प्रॉपरली आता रहेगा और आप नोट्स भी साथ साथ बनाते रहेंगे। हर एक चैप्टर को तैयार करना है अच्छे से, ताकि आपको कोई किसी भी तरह की समस्या नहीं आए। तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद। ये आपका चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स। इसको हिंदी में हम बहुपद के नाम से जानते हैं। इसके लिए पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमें 9th में जो हमने आपको पढ़ाया था बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बारे में बच्चे को ज़रूर पता होना चाहिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, वहीं से हम पॉलिनोमियल का डेफिनेशन निकाल के चलते हैं। तो आइए देखते हैं। हम NCERT मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अर्थात बीजीय व्यंजक, इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने लिखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए मैथमेटिकल टर्म दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड constants along with mathematical operators like that plus, minus, multiply, divide etc. अर्थात एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जो वेरिएबल्स भी हों, जिसमें कांस्टेंट भी हों और उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हों, उसको हम बीजीय व्यंजक के नाम से जानते हैं। उसके उदाहरण मैं लिख रहा हूँ आपके सामने एग्जाम्पल से, जैसे 8x माइनस 20, 23y² प्लस 15y माइनस 9, 7y पावर 3.2 प्लस 5y प्लस 2। इस तरह की बहुत सारी आप अरेंजमेंट्स बना सकते हो। ऐसे सारे सेटअप को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, जिसमें हमारे पास प्लस, माइनस, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट हो। वेरिएबल्स दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ से हमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन निकालनी है। इन्हीं में से वो वाले बीजीय व्यंजक या वो वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें जो वेरिएबल है उसकी पावर अगर पॉजिटिव हो और इंटेग्रल हो, देन पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है उस पर आते हैं। ए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन with positive integral power of variable, or we can define it as an algebraic expression is called a polynomial if the powers of variable are positive integrals। अर्थात हिंदी में एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के बच्चे हैं, तो इसलिए मैं बाईलैंग्वेजली पढ़ा रहा हूँ। हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात, वेरिएबल जो होता है उसको हम हिंदी में चर कहते हैं, चर की घात अर्थात पावर धनात्मक पूर्णांक होती है, तो वह एक बहुपद कहलाएगा। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल 7x² प्लस 9x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, अब हमें ये पहचानना है। तो हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, x की पावर यहाँ 2 है जो कि पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है। 9x में x की पावर 1 है जो कि पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है, और यहाँ पर x की पावर 0 है, तो यह एक पॉलिनोमियल हुआ, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड इज 14y² प्लस 2y माइनस 9, ये भी बहुपद है, ये भी एक पॉलिनोमियल
है, क्योंकि यहाँ पर y एक वेरिएबल है, उसकी पावर 2 1 एंड हेयर इज 0, दैट्स वाई इट इज़ ए पॉलिनोमियल। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज, तीसरे एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखेंगे कि 19x पावर -3 प्लस 2x प्लस 4 ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x की घात -3 अर्थात ऋणात्मक है, नेगेटिव है। हमें यही देखना है केवल कि x की जो पावर है या y की जो पावर है या z की जो भी वेरिएबल है x, y या z, उनमें से उसकी जो पावर है वो नेगेटिव तो नहीं है और फ्रैक्शन में तो नहीं है, अर्थात बटे में तो नहीं है। 1/x प्लस 7x, इसमें देखेंगे हम अगर x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी। ये किस तरह से लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है x पावर -1 प्लस 7x, इस तरह से लिखा जाएगा। x की पावर -1 होगी, इसलिए यह भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिफ्थ है x पावर 7/3 प्लस 2x³ प्लस 7x² प्लस 9, इट इज़ अगेन नॉट ए पॉलिनोमियल। यह भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, अर्थात यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर हमने देखी है वो 7/3 है, और 7/3 एक इंटीजर अर्थात पूर्णांक नहीं है। अर्थात हमें कैसी पावर चाहिए? पॉजिटिव इंटेग्रल अर्थात धनात्मक पूर्णांक, इस तरह की हमें घात चाहिए। अब हम कुछ पॉलिनोमियल्स को नाम देते हैं, उनके टाइप्स के रूप में उन्हें जानते हैं। देखिए, जैसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? इसको हिंदी में हम एक रैखिक बहुपद कहते हैं। कैसे बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएंगे? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। आप एक बार पूरा देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो में से। इस तरह से ये बहुत अच्छे नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। अब हम लीनियर पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं, पेज दूसरा लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में हमने आपको बताया कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, अर्थात उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे 3x + 5, 9x + 7, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम। दूसरी इसमें टाइप हमारे पास होगी, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम बात करते हैं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी घात 2 हो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial। समझ में आ रहा होगा?
इसका हम एग्जांपल रखते हैं, जैसे 3x² + 5x + 4, 9y² + 7y + 3। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम रख सकते हैं। डिग्री का जो वर्ड आ रहा है बीच में, इसको मैंने पहले जानबूझकर डिफ़ाइन नहीं किया है, क्योंकि अब हम डिग्री डिफ़ाइन करेंगे ताकि आपको बहुत सारे एग्जांपल्स की ज़रूरत ना पड़े। क्यूबिक पॉलिनोमियल पहले बता देता हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसको हम हिंदी में द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, और इसको हम त्रिघात बहुपद भी कह सकते हैं। त्रिघात बहुपद ये क्या है? अ पॉलिनोमियल, a polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial। इसका एग्जांपल रखते हैं, जैसे 3x³ + 9x² + 7x + 5, और एग्जांपल ले सकते हैं 9y³ + 9y² + 17y + 13। तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं x³ - 2x² + 3x + 5। इस तरह के इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल पे बात करते हैं। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल is called degree of a polynomial। एग्जाम्पल लेते हैं बहुत सारे, जैसे पहले हमने पढ़ा है, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर इसमें मैक्सिमम पावर जो है, मैं हिंदी में एक बार बताना चाहूँगा कि चर की सबसे बड़ी घात जो कि डिग्री कहलाती है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये है, इनकी डिग्री क्या है, मैं यही पैरेलल में इनकी डिग्री डिफाइन कर रहा हूँ। इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री 3, यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री 3, यहाँ भी मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री 3 होगी। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 2 है, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 होगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी पावर जो है 1 है, ये 1 होती है, यहाँ पे दिखाई नहीं देती है और हम उसको लिखते नहीं हैं, इस पे 1 है, इसलिए ये डिग्री 1 होगी। इस तरह से मैं आपको फिर से स्क्रीनशॉट के लिए पूरा पेज डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पॉलिनोमियल्स पे आगे बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।